हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास बेटा। तो बेटा आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे इस तरह से। ठीक है? तो बेटा बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे अच्छी तरह से। पूरा जो है ना, आपको मैं आज ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है ना? और बेटा इसकी ना फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, इसकी भी बेटा मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिन भी बच्चों ने अगर नहीं देखा है, जो जानना चाहते हैं कि भाई फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना, तो वो बेटा उसको देख लेना। ठीक है ना? इसमें हम बात करेंगे सिर्फ फ्रैक्शन को किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो जैसा कि देखो बेटा, यहाँ पर कुछ सवाल दे रखे मैंने। ठीक है ना? अब इनको हम ऐड करेंगे। देखो अलग अलग टाइप के सवाल लिए मैंने। अब कैसे हमें इसको ऐड करना होता है, सबसे पहले देखो आप, पहला लिखा है 4/9 प्लस 3/9। ठीक है? अब देख रहे हो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है ना? तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बेटा इसका एलसीएम भी वही का वही आ जाता है। ठीक है? तो जैसा आपने देखा 9 9, तो सीधा यहाँ पर लिख दो 9। क्लियर है? और ऊपर के नंबर को प्लस कर दो, बस 4+3 = 7/9। बस ये आ गया आपका आंसर। क्लियर होगी बात? जब भी लाइक फ्रैक्शन होगा तो आपको सेम का सेम वही डिजिट उतार देनी है और ऊपर के नंबर को यानी कि न्यूमरेटर को प्लस करके लिख देना है। इसी तरीके से इसको देखो, 1/8, 2/8, 3/8, तीनों में देखोगे आप, हमारा जो है 8 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो इसको भी क्या करोगे, 8 का 8 सीधा उतार दिया, ऊपर के नंबर को प्लस कर दो आप, 1+2+3, तो क्या करोगे, 3 2 5 और 1 6, तो 6/8 आ गया, 6/8। अभी कट रहा है तो काट दो। किससे कट रहा है? 2 की टेबल से। 2 3 6, 2 4 8, तो बेटा 3/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है? ये तो थोड़ा सा इजी था तो आपको आसान लगा होगा ये। ठीक, लेकिन यदि अनलाइक फ्रैक्शन होगा, यदि डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होंगे, तो क्या करना है, तो कैसे ऐड करेंगे हम इसको? तो आपने देखा जैसे 4/5 और 1/3, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम आप निकाल दोगे। ठीक है ना? ये भी बेटा सेम नंबर का एलसीएम तो सेम ही होता है ना, इसलिए हमने इसको तो डायरेक्टली लिख दिया और ऊपर के नंबर को प्लस कर दिया। 5 और 3 में जैसे एलसीएम निकालोगे आप, तो आपको पता है 5 और 3 का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 15। ठीक है ना? एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, मुझे पता है। और यदि नहीं निकालना आता है तो बेटा इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है? उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो देख लेना उसको भी। ठीक है ना? आपको एलसीएम आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। अब देखो क्या है, मैंने 5 और 3 का एलसीएम निकाला, 15 आ गया। ठीक है? अब हमें क्या करना होता है कि एलसीएम को नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, इन दोनों से डिवाइड करना पड़ता है, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब समझो कैसे। जैसे देखो ये 15 है, पहले इसकी बारी, 5 को यानी कि 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? देख रहे हो ना? तो कितने पे जाएगा, 5 3 = 15 पे जाएगा। 3 आ गया आंसर। 3 को क्या करेंगे, इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? जैसे हमने करा 5 3 = 15, तो 3 आया, तो 3 4 यहाँ पर लिख देंगे 12 और प्लस। अब इसकी बारी आ जाती है। अब क्या करेंगे, हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसे याद रखना अच्छे से। ठीक है? 15 को 3 से डिवाइड करो, 3 5 = 15, 5 पे गया। 5 को क्या करेंगे, जो आंसर आया हमारा, इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे देखो 3 5 = 15, तो 5 1 = 5। ठीक है? अब हमारा आ गया 12 और 5 = 17/15। देखो आप कितना आसान है। ठीक है ना? आराम से हमने ऐड करके देख लिया। एक अब इसको भी देखो आप, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन को देख लोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 और 5 को जब आप एलसीएम निकालोगे तो सीधा ही क्या है, 8, देखो दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो इसलिए 8 5 = 40, सीधा इसका एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट। अब वही चीज़ करनी है, नीचे से डिनोमिनेटर को यानी कि एलसीएम को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इससे करेंगे हम। तो 8 5 = 40, 5 पे आ गया, 5 पे गया, 5 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 यानी कि 5 7 35,
ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब इसकी बारी, 5 8 जा 40, 8 पे चला गया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 2 हो गया आपका 7, 3 3 6 अपॉन में 40 हो गया, ठीक है ना। ये देखो आप कितना ईजी था ये। अब यदि बेटा आपको दे रखा हो मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या करोगे, तो जैसे कि देखो आप मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, आप इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ, यानी एक तरह से। तो कैसे करोगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 और 1 प्लस कर दोगे, तो 4 2 जा 8 और 1 कितना होता है 9, और ये जो नीचे जो नंबर है इसको ऐसे ऐसे लिख दो सेम, 4 का 4 प्लस, अब इसको करो आप देखो, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना होता है, ठीक है 21 अपॉन में 8 आ गया, क्लियर। अब हमने जब सिंपल बना दिया तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना, 8 आ गया। वही तरीका करेंगे, एलसीएम को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यानी कि 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे आता है, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, ठीक है, फिर प्लस लगा दो, 8 1 जा 8, 21 1 जा 21, ठीक है। अब इसको कर दो, 8 और 1 हो गया 9, 2 और 1 3 और अपन में 8 आ गया, ठीक है। आप ऐसे लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, जैसा भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब अगर देखो बेटा इस तरह का नंबर हो 2 + 4 अपॉन 5, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो आपको पता है कि बेटा ये 2 है तो जाहिर सी बात है इसके नीचे 1 होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही तो आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, पहले डिवाइड करेंगे, 1 5 जा 5, 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, प्लस लगाओ, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो ये बेटा आ गया 14 अपॉन में 5, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान था बिल्कुल ऐड करना, क्लियर है। अब इसी तरीके से यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, यदि मान लो मैंने 4/9 और 5/8 दे दिया आपको और मैंने कहा कि सब्ट्रैक्ट करो, बस तरीका यही करना है बेटा, इसमें हम ऐड कर रहे थे इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे कि देखो आप 9 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है ना, निकाल के देख लेना। नीचे से अब डिवाइड करना है, ऊपर से मल्टीप्लाई, 9 की टेबल में 72 कितने पे आता है, 8 पे आता है, 9 8 जा 72, 8 आया आंसर। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, यानी कि 8 चौक 32, माइनस है माइनस लगा दो, 8 9 72, 9 आ गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है ना। अब आपने देखा 32 और ये -45 है, तो देखो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गया 1, क्योंकि 45 बड़ा है तो बेटा माइनस इसके आगे लगा हुआ तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही एक सवाल को और देखो आप, अब देखो ये तो आपने सीधा ऐसे देखा, अगर बेटा ये लाइक में होता, जैसे मान लो ये इस तरह से होता, मान लो ये वाला, तो बिल्कुल सिंपल ही होता ना। देखो 5/8 -4/8 लाइक फ्रैक्शन होगा तो सीधा क्या करोगे, नीचे 8 लिख दोगे, ऊपर की संख्या को माइनस कर दोगे, 5 में से 4 के 1/8 आ गया, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो, मान लो ये इस तरह से दे रखा होता तो क्या करते, तो भी आप पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओगे, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितना होता है 10 अपॉन में 3, इसी तरह से इसको करो, 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन में 4 आ गया, क्लियर है। अब क्या करा आपने, अब इन दोनों का एलसीएम निकाला, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। अब तरीका क्या करना, वही तरीका, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, एलसीएम को नीचे से डिवाइड करो, पहले पहले इससे करो आप, 3 4 जा 12, 4 आ गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 10 जा 40, माइनस लगा दो, 4 3 जा 12, 3 आ गया, 3 9 जा 27, क्लियर है। अब 10 में से 7 गए 3, 3 में से 2 गया 1 और बटे में 12। तो इस तरह से जो देखो आप कितनी आसानी से ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे। अब देखो बेटा आप अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, और डिवाइड को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये बेटा मैंने कुछ सवाल लिखे हैं,
अब इनको हम करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको देखना क्या है कि पहली बात मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है आपको कि आपको ऊपर और नीचे की ही संख्या को काटना है, और वो भी एक टेबल से, यानी कि एक टेबल से आपकी दो रकम कटनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, एक टेबल से दो रकम कटनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऊपर से ऊपर आपको नहीं काटना, नीचे से नीचे को नहीं काटना। क्लियर बात हो गई। अब जैसे देखो इस संख्या में आपको क्या दिख रहा है, आपने देखा 4 और 2 को मैं काट सकता हूँ, एक टेबल में आते हैं, यानी कि 2 की टेबल में। यहीं से काटो आप, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया ना। अब देख रहे हो 10 और 5, ये भी एक टेबल से कट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आप देखो 2 3 नहीं कट सकता, कुछ नहीं है। तो जब कटना बंद हो जाए तो आप ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई करना है, नीचे से नीचे की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 2 2 1, तो 2 2 जा 4 1 जा 4 लिख दिया, और यहाँ बचा 3 1 जा 3 1 जा 3। तो देखो आप कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरीके से इसको देखो आप, जैसे देखो 12 और 6 कट रहा है आपस में, ये भी कट रहा है, आप जैसे भी चाहो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना कि आप कितना आसानी से जल्दी काट सकते हो। तो जैसे 12 6, तो बेटा 6 की टेबल भी आता है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। अब 2 से इसको भी काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कट गया ना। अब नहीं कट रहा, देखो 4 9 नहीं कट सकता, तो क्या करेंगे हम, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, 4 आ जाएगा, 9 1 जा 9, देखो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर। इसी तरीके से इसको देखो आप, इनको हमने देखा कि कोई सा नहीं कट रहा, 5 3 नहीं कट सकता आपस में, यानी कि एक टेबल से दो रकम कटनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे देखो ये भी नहीं कट रहा, ऐसे नहीं कट रहा। तो जब नहीं कटे तो आपको क्या करना है, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे की मल्टीप्लाई कर दो बस। 7 5 जा 35, 8 3 जा 24, देखो कितना आसान है, ठीक है ना। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो तो क्या करना है, सबसे पहले आप सिंपल फ्रैक्शन बना लो। जैसे देखो 5 2 जा 10 और 1 11/5 हो गया, 6 4 जा 24 और 2 26/6 हो गया। अब देखो कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, ऐसे नहीं कट रहा, ये कट रहा है दोनों। तो दोनों यानी कि 2 की टेबल से काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट गया हमारा। अब हमारा कोई सा नहीं कट रहा, तो इसको काट दो, 13 1 कम 13, 13 कम 13, देखो 13 कम 13, एक बचा, 13 कम 13 और 1 14, और 5 3 15। तो देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको देखोगे आप, तो देखो यहाँ 10 इंटू में 1/2 है, तो बेटा आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, समझ गए। तो ये संख्या ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई, तो इसको कट सकते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, देखो भाई ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यदि आपको डिवाइड करना है तो क्या करोगे, इसमें बस यह ध्यान रखना आपको कि देखो जैसे 6/9 डिवाइडेड बाई 3/4 है, आप क्या करोगे, 6/9 लिखोगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, और ये जो इधर की जो संख्या होती है इधर वाली, इसको आप उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो जैसे 3/4 है तो आपको करना है 4/3। क्लियर है। जैसे ही आपने ये लिखा तो आप देखो मल्टीप्लाई वाला ही सवाल बन गया। वही चीज़ है, ऊपर नीचे कट रहा है तो काटो, और नहीं तो वैसे ही कर दो मल्टीप्लाई, सीधा सीधा ऊपर से ऊपर नीचे की नीचे। अब जैसे देखो 6 और 3 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया। अब ये दोनों कट रहे हैं क्या, अब कोई सा नहीं कट रहा, 4 9 नहीं कट सकता, 2 9 नहीं कट सकता, तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे की। 2 4 जा 8 हो गया, 9 1 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको करना है, देखो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। 12/18 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4/9 है तो 9/4 लिखोगे, उल्टा लिखोगे, ठीक है, आगे की संख्या। अब कट रहा है तो काट दो, 4 1 कम 4, 4 3 12, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 3/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से ये भी मैंने वही बताया कि ये तो बेटा ऊपर की संख्या है, तो देखो 18 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो 2/1 लिखोगे। तो देखो अब नहीं काट सकते क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 ही होता है ना, तो ऊपर ऊपर नहीं कट सकता। तो 18 2 जा सीधा इसका 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको करोगे, पहले सिंपल कर लो, 8 3 24, 24 और 4 28 अपॉन में 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया, ठीक है। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 28/8 मल्टीप्लाई 4/9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 14 पे चला गया, तो 14/9 इसका आंसर आ जाएगा सीधा।
इसको देखो आप कैसे करोगे, 4/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई से निशान लगाओगे, 3/2 है, इसको उल्टा कर देना है तो 2/3 हो जाएगा। अब हमें देखना है ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है एक टेबल से, तो देखेंगे ये सब नहीं कट रहा, ठीक है। तो नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे की। तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया। ये देखो आपका कितना आसानी से आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, ठीक है। कमेंट करके भी बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और बेटा एक काम और, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेटा ऑल पे क्लिक कर दोगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके।